हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। आप लोग कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। आवाज़ थोड़ा गड़बड़ा सकता है आज। तो हम लोग आज सीखेंगे आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक बेसिक में, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े वो क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। या सब लोग नोट्स इसका बना सकते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। और स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं जो 12th का स्टूडेंट है। तो है पोर्शन 11th का, इसको हम बेसिक लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये बेसिक मानिए या फिर इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने बताए थे, उसका आज यूज करेंगे हम लोग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज क्या है, तो आपको बताए थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सहायता से कोई भी सब्सटेंस जो है पारा है या फिर डाया है, उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, यदि आपको आता है तो। इसलिए आज का जो टॉपिक होगा आपका वो है आपका पारामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक क्या होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के चुंबकीय गुण। और कैसे पहचानेंगे उसको, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे ये भी आज के वीडियो में आपको सीखने मिलेगा। मतलब क्लियर कट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कुछ होता है डाउट तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके सिंपली कमेंट करेंगे, और यदि समझ जाते हैं तो बोलिए समझ गए हैं, ठीक है। तो कमेंट करना आप लोग ना भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बार बार बोलते एक ही बात, अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, बार बार सब्सक्राइब करें सब। अब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोलना पड़ता है, नहीं तो आप लोग सो जाते हैं और सुनते नहीं हैं, तो बोलना पड़ता है। दूसरी बात है कि जब सब्सक्राइबर बढ़ता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि फैमिली बढ़ रहा है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो अधिक लोगों तक पहुंच पा रहा है। इसलिए जो है मतलब कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा आपको पढ़ा सके, अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट हो, और इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हर हाल में आपके तक जो वीडियो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या करें, इसका लाभ भरपूर उठाएं और लोगों को लाभ उठाने में मदद करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं बच्चे पदार्थ के चुंबकीय गुण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ के चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के चुंबकीय गुण, पदार्थ के चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण के आधार पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सब्सटेंस को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। इसे आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़े हैं तो या पढ़ चुके हैं आप लोग, तो वहाँ पे देखे होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सब्सटेंस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पारामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, उसके बाद था फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इस तरह से था। तो कहने का मतलब वहाँ 5 कैटेगरी था, लेकिन अभी अब जो पढ़ना है आपको बेसिकली वो दो ही है, एक पारामैग्नेटिक है, दूसरा डायामैग्नेटिक। तो आप बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज द सब्सटेंसेस आर सबडिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब चुंबकीय गुणों के आधार पे पदार्थों को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। आँख थोड़ा खोलने में दिक्कत हो रहा है, सर दर्द लगता है बढ़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पढ़ लेते हैं। हम शुरू किए तो इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? पदार्थ के चुंबकीय गुण। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के चुंबकीय गुण।
है ना। तो आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक properties the substances are subdivided into two categories. On the basis of magnetic properties, the substances are subdivided into two categories. मतलब चुंबकीय गुणों के आधार पर, इसको क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है या फिर दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये दो भाग क्या है? पहला जो होता है बच्चे, एक नंबर, ये दो भाग है पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ इसको बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और दूसरा जो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो दो भागों में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज द सब्सटेंसेस आर सबडिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। पारा को अनुचुंबकीय बोलते हैं और डाया को प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो इस तरह से इसको क्या करें, जल्दी से नोट डाउन करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पहचानने सीखेंगे। क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे सब्सटेंस है, एटम्स है। तो कहने का मतलब कौन पारा है, कौन डाया है, किस आधार पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं। मतलब कौन पारा होगा, कौन डाया होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चे, पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सब्सटेंस को यहाँ पे दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग, एक पारा होता है, एक डाया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपका कि कौन पारा है, कौन डाया, पहचानने के लिए। और फिर पढ़ाएंगे इसके बाद आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप सीखेंगे कि किस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उसका वैल्यू आपको पता चलेगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन पारा है और कौन डाया है, कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं। टेंशन नहीं लेने का, हम यहाँ पे हर हाल में आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप सिर्फ मेरे साथ चलें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ तो चलिए अब डिफाइन करते हैं कि पारा मैग्नेटिक क्या होता है, डाया मैग्नेटिक क्या होता है। तो देखिए एक फिगर से आप समझ लें, बहुत ही सिंपली समझ जाइएगा। मान ली बच्चे एक मैग्नेट है, ये क्या है आपका, एक मैग्नेट।
मैग्नेट का मतलब चुंबक होता है। क्या होता है? चुंबक। तो ये क्या है आपका? मैग्नेट है। ये क्या है आपका? मैग्नेट है। ठीक है, एम फॉर यहां पे मैग्नेट है, चुंबक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पदार्थ यहां पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले पदार्थ को हम यहां रख के देखेंगे, यहां रख के देखेंगे, यहां रख के देखेंगे, फिर लास्ट में हम यहां रखें। कहां रखें? अब पदार्थ को कहां पे रखें? यहां पे रखें। मान लीजिए यहां रखने के बाद ये पदार्थ जो है आपका चुंबक की ओर आ रहा है, इस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक के आसपास में कोई मेटल ले जाते हैं, जैसे आयरन वगैरह, तो क्या होता है? अपने आप खींचने लगता है। तो बहुत दूर लेके रखेंगे तो खींचेगा क्या? नहीं, एक निश्चित, एक डेफिनेट डिस्टेंस से ही वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बात सही है ना? प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखे हैं इसको। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। ये कोई पदार्थ है, क्या है नहीं पता, ये कोई पदार्थ है, और यहाँ पे पहले रखे थे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे। तो यहाँ जैसे ही रखे तो ये क्या हो रहा है कि मतलब मान लीजिए बिकली ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ये चुंबक की ओर आ रहा है। बिकली ये किधर आना चाह रहा है? चुंबक की ओर आ रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यदि देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये वाला हो जाएगा पूरा। ये क्या हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये इसका हो गया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब अब ये सब्सटेंस को यहाँ रखें, कहीं भी रखिएगा इस क्षेत्र में, तो ये क्या करेगा? अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो एक पदार्थ है यहाँ पे जो कि मतलब यहाँ पे रखने के बाद ये इधर आ रहा है, चुंबक की ओर आ रहा है, तो ये सब्सटेंस अपने आप में कहलाएगा पारामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? पारामैग्नेटिक। मान लीजिए कोई दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे रखा गया है, ये वाला है, और ये इधर न आके ये यहाँ से दूर भागना चाहता है, पार्शियली रिपेल कर रहा है। इसका एरो देख रहे हैं किधर जा रहा है? इधर भागना चाह रहा है। तो ये चुंबक की ओर नहीं जा रहा है, ये चुंबक की ओर नहीं जा रहा है, चुंबक से दूर भागना चाह रहा है। तो ये जो पदार्थ है ये चुंबक से दूर जा, देखिए इसका एरो देखिए चुंबक की ओर है, और इसका देखिए चुंबक से दूर जाना चाह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबक से मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर, मतलब ये मैग्नेटिक प्रभाव कितना है? ये सर्कल के चारों तरफ है। मतलब यहाँ पे कहीं भी रखेंगे सब्सटेंस को तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। लेकिन कोई सब्सटेंस है यहाँ पे रखे, अब देख रहे हैं ये इधर नहीं आ रहा है, वो उधर जा रहा है, तो ये सब्सटेंस जो कहलाएगा ये डायामैग्नेटिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चे? डायामैग्नेटिक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। इसको बोलेंगे पारामैग्नेटिक। तो कहने का मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां से डेफिनेशन आ गया। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय paramagnetic or diamagnetic, you can explain very easily, there is no any problem. Okay, so you can explain like that, the substances which are weakly attracted by the magnetic field, this is magnetic field, ये क्या है आपका? magnetic field है। तो आप you can say the substances which are weakly attracted by the magnetic field, weakly attracted by the magnetic field is called paramagnetic. And diamagnetic, यदि आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दूर भगाना मतलब रिपेल करना, मतलब यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है बच्चे अट्रैक्शन हो रहा है। ये क्या है आपका? अट्रैक्शन। और ये जो हो रहा है इसको बोलेंगे रिपल्सन। इसको क्या बोलेंगे? रिपल्सन। इसका मतलब विकर्षण, इसका मतलब अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण।
तो जो चुंबक की ओर आएगा, आकर्षित होगा चुंबक से, उसको पारामैग्नेटिक, जो विकर्षित होगा या विकर्षण होगा जहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। आप ये फिगर को आंख में मतलब याद रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थ्योरी तो आसान है, थ्योरी में कुछ है नहीं। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। और जब आपको बताए थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, उसके बाद बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो हम लोग सीरियल वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले पारामैग्नेटिक, कि ये होता क्या है, व्हाट इज पारामैग्नेटिक। तो एक नंबर हम लोग डिफाइन करेंगे पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोल सकते हैं द substances which are weakly attracted by the magnetic field is called paramagnetic इधर ही लिखता हूं मैं, इट्स कॉल्ड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब आप बोल सकते हैं वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं, आकर्षित किए जाते हैं, तो उसे अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब ये वाला चुंबकीय ये आपका पूरा जो क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इस क्षेत्र में जहां भी सब्सटेंस को रखेंगे, या तो ये अट्रैक्ट करेगा वीकली, या तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। दो ही चीज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। और कैसे पहचानेंगे कौन पारा है कौन डाया है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, देखिए। तो पहला था जो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। सेकेंड पॉइंट, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा पारा मैग्नेटिक substances have unpaired इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो पहला पहचानने का लक्षण है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, एटॉम्स और सब्सटेंसेस या फिर और substances which having odd number of electrons then they always behave as paramagnetic। याद रखेंगे, एटम्स और सब्सटेंसेस which have odd number of electrons then they always behave as paramagnetic, मतलब हमेशा अनुचुंबकीय जैसा व्यवहार करता है। तो आप बोल सकते हैं आप ऐसा करते हैं, इफ लगा दीजिए, ठीक रहेगा, इफ, ठीक है, इफ एटम्स और सब्सटेंसेस which have odd number of electrons, if atoms or substances which have odd number of electrons then they always behave as paramagnetic, मतलब आप बोल सकते हैं यदि परमाणुओं या पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों विषम हो तो वे हमेशा अनुचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करता है। याद रखिएगा, तो याद रहेगा, यदि परमाणु या पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो तो वे हमेशा अनुचुंबकीय पदार्थ के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, पहले इसको सीख लेते हैं। तो याद रखिए, यदि परमाणुओं या पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो तो वे हमेशा अनुचुंबकीय पदार्थ के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं, वो है आपका द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट of the value of magnetic moment of paramagnetic substance the value of magnetic moment of paramagnetic substance is not
इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि म्यू का वैल्यू देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, तो ई नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। ये म्यू जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको mm भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, 0 नहीं होता है। तो याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं। तो 3 पॉइंट याद सकते हैं, 3 या 4 पॉइंट टोटल याद रख सकते हैं। पहला, पारामैग्नेटिक वो पदार्थ होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, जो आपका जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तीसरा, यदि कोई परमाणु है, कोई एटॉम है या सब्सटेंस, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड है, जैसे एल्युमिनियम 13 क्या है, ऑड नंबर, जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर। और जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर। तो यहाँ पे ऑड संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये ऑड होगा उसके पास, तो वो हमेशा क्या होगा, कैसा बिहेव करेगा, पारामैग्नेटिक जैसा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कभी 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। तो इस तरह से कुछ पॉइंट था, इसको लिखवा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके ओर, डायामैग्नेटिक की, और उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कौन पारा है कौन डाया है। ओके, चलिए इसको क्या करें, फटाफट नोट करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं डाया मैग्नेटिक। तो दूसरा जो पॉइंट है आपका डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये क्या है आपका, प्रति चुंबकीय पदार्थ। अब ये क्या होता है, तो आपको फिगर से पता है, फिगर से आपको क्या है पता है। तो देखिए आप बोल सकते हैं द सब्सटेंसेस which are partially repelled by the magnetic field is called diamagnetic substance। वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आंशिक रूप से, पार्शियली का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप विकर्षित किए जाते हैं, तो उसे
क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आंशिक रूप से क्या होगा? विकर्षित होगा, दूर भागेगा, उसको क्या बोलेंगे? दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास या इसके पास लिख सकते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का बात कर रहे हैं तो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अच्छा, फिलहाल इसको जल्दी से लिख लें तो दो चीज़ें हम लोग सीखें। ये मैग्नेटिक फील्ड से आपका क्या होगा? विकर्षित होगा, मतलब पार्शियली रिपेल्ड किया जाएगा, और इसके पास जो होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? पेयर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। दो पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या है इसका, है ना? मैग्नेटिक मोमेंट। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। इसका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि यदि इवन नंबर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स एटॉम्स का, तो वो क्या होगा? पारा होगा कि डाया होगा? तो क्या बोलिएगा आप? तो वो पारा हो सकता है, डाया हो सकता है, डिपेंड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आता है, उसको निकाल के देख लेंगे तो हमें पता चलेगा पारा है या फिर डाया है। नोट में याद रखिएगा, इफ द atoms having even number of electrons, then they may be paramagnetic or diamagnetic। which depends upon unpaired इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, यदि एटम्स के पास आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जो है आपका पैरामैग्नेटिक हो सकता है या डायमैग्नेटिक हो सकता है। ये निर्भर करेगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो आप बोल सकते हैं यदि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो तो वे अनुचुंबकीय
है ना। तो वे क्या चीज़, अनुचुंबकीय, ये जो है अनुचुंबकीय अथवा प्रति चुंबकीय हो सकते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यदि इवन नंबर होगा तो आप निकाल के देख लेंगे, ऑड रहेगा तो आप सीधा बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इवन रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि इवन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि रहेगा तो उसको पारा बोलिएगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाया बोलेंगे। तो पारा और डाया का इस तरह से आपको क्या किए, डिफाइन कर दिए। अब चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कौन पारा है कौन डाया है। पूरा जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, सब कुछ बता दिया गया है। आप आराम से आप बता सकते हैं कौन पारा हुआ कौन डाया हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं, पहचानने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे पारा है या फिर डाया है ना। तो हमने डिसाइड करना है यहाँ पे पारा है या फिर डाया है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक नंबर में दे दिया आपका सोडियम, क्या दे दिया, सोडियम दे दिया। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको Na, तो क्या लिखते हैं, नियॉन, और 3s कितना हो जाएगा 1, 3s कितना हो जाएगा 1। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं सभी जगह यूज है। आप जो भी निकालिए, वैलेंस वैलेंसी, या फिर आप देख रहे हैं पारा डाया या मैग्नेटिक मोमेंट, सभी जगह किसका यूज है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी वैलेंस वैलेंसी का यूज है। तो Na का जो होता है आपका 11 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो ये 10 हो गया और एक कितना हो जाएगा 11। ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे कि सोडियम का जो लिखा जाता है आपको याद होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो आपको बताया गया 3 से 10 तक, ये 11 से 19 तक, 11 से 18 तक हम लोग लेते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो 10 यहाँ हो रहा है 2 2 4 6 10। तो इतना की जगह क्या लिखा गया है, नियॉन 3s1। अब s में बताए थे कितना ऑर्बिटल होता है, एक। आपको याद रखिएगा सबसेल ऑर्बिटल बता चुके हैं। s में होता है एक ऑर्बिटल, p रहेगा तो 3, d रहेगा तो 5, f रहेगा तो 7। इस तरह से बताया गया था। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है s में जा रहा है, तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। कितना होता है, एक। 3s1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, इसके पास 2 होना चाहिए, लेकिन है कितना, एक है। तो एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, है कितना, एक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम n से दिखाते हैं तो कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। तो यहाँ पे Na जो है ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यदि आपको आता है क्या चीज़, आपको लिख मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि पारा है या डाया है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण और बताते हैं। तो यदि आपको समझ में आ गया तो किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लें, आपका कैल्शियम है। मान लीजिए क्या है आपका कैल्शियम। कैल्शियम पारा है कि डाया, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर्गन और 4s कितना होता है 2, 18 2 20। s में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल।
4s2 है, इसमें कितने ऑर्बिटल, एक, तो एक और एक दो, एक क्लॉकवाइज रहता है इलेक्ट्रॉन, एक एंटी। तो पिछला लेक्चर जिनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है वो पीछे वाला लेक्चर पहले देखेंगे, उसके बाद इसको पढ़िएगा, तब समझ में आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा। तो एस में होता है एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यदि बोलिए तो 0 हो गया। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सी ए क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डाया मैग्नेटिक। तीसरा उदाहरण, जैसे आयंस के फॉर्म में मान लीजिए Fe2+ है, तो कल ही बताए थे Fe2+ का कैसे लिखते हैं, आर्गन हो गया, क्या हो गया आपका, आर्गन। और 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 3d6, ये बचेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन है, आपको यदि नहीं याद है तो आप देखिए, आपको बता देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो यदि आप सीरियल वाइज लेक्चर देखते हैं तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सीरियल वाइज नहीं देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। तो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने सीखे थे, जैसे Fe होता है, Fe यानी कि 26 होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6। अब देखिए यहाँ से यहाँ आर्गन होता है, तो इसको लिखेंगे आर्गन, बाहर क्या बचेगा, 4s2 3d6। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा Fe2+, तो आर्गन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, हमें पता है। तो बच्चा ये दोनों बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किससे निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से निकलता है, आउटर मोस्ट, तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4, तो आउटर मोस्ट सेल कौन हो जाएगा, 4, यानी कि 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2, Fe2 लिखा हुआ है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या, 3d6, या 4s0 बोल सकते हैं, 4s0 3d6, 4s0 3d6 भी लिख सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखे, Fe2+ के क्या होता है, आर्गन 3d6 होता है। अब रही बात डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल बता चुके हैं, पिछले लेक्चर आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए जो प्रॉब्लम आने वाला रहता है उसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो 1 2 3 और 1 4, 3d कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे देखिए डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कल ही बताए थे, पिछला लेक्चर देख लें जिनको नहीं पता है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, एक और है तो एक एंटी क्लॉकवाइज 6 हो जाएगा। अब देखिए एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल रहेगा तो अनपेयर्ड हो जाएगा, जोड़ी वाला नहीं। जोड़ी वाला कब बोलेंगे, जब 2 रहेगा, पेयर कपल, और 2 यदि 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड, क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड। इसका भी जोड़ी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, यानी कि n बराबर हो गया आपका कितना, 1 2 3 4। तो n बराबर यदि 0 नहीं आ रहा है तो Fe2+ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो Fe2+ ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, कौन पारा है कौन डाया है, कौन पारा है कौन डाया, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए बच्चे कुछ आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। हजारों क्वेश्चन बन सकता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन पारा है कौन डाया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप क्या करेंगे, मतलब बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए। तो 12th में से इंपॉर्टेंट, चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, पहचानने के लिए बोलता है, इनमें से कौन पारा है कौन डाया है, तो आप आराम से निकाल सकेंगे। इसलिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ होमवर्क देते हैं आपको। HW, तो पहला क्वेश्चन है, आपको प्रेडिक्ट करना है कौन पारा है, यानी कि क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट पारा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। आपको प्रेडिक्ट करना है कि पारा मैग्नेटिक है या फिर डाया मैग्नेटिक।
तो 1 नंबर में दिया हुआ आपका Mg, क्या दिया हुआ है, Mg दिया हुआ है, ठीक है। 2 नंबर में दिया हुआ है Al, एल्युमिनियम, ठीक है। 3 नंबर में दिया हुआ है, चलिए ऐसे लिखते हैं, एक नंबर है Mg, 2 नंबर है एल्युमिनियम, 3 नंबर दिया है Sc2+, 4 नंबर दिया है Ti2+, 5 नंबर दिया है V2+, 6 नंबर दिया है आपका Cr2+, 7 नंबर दिया है आपका, सिर्फ F ही है, 8 नंबर है आपका, या Mn लीजिए, Mn2+ है, F ही सिर्फ है। 9 नंबर मान लीजिए Cu है 2+, और 10 नंबर है Zn, जिंक 2+। आपको प्रेडिक्ट करना है कौन पारा है कौन डाया। बनाना है तो आप किसी का भी बना सकते हैं, जैसा आपको बता दिया गया है। तो आयंस रहे या फिर एटम्स रहे, वो पारा है या डाया है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको कहेंगे पारा कौन है, डाया कौन है। तो पारा के लिए PARA लिख दीजिएगा, डाया के लिए DIA लिख दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, पारा या डाया। जैसे मान लीजिए 1 नंबर जो है आपका, 1 नंबर आपका क्या है, डाया मैग्नेटिक, तो 1 लिख के क्या लिख देंगे, डाया। 2 लिख के क्या लिख देंगे, P है तो पारा। तो समझ में आ जाएगा कि पारा है या डाया है शॉर्ट में, ठीक है। या DM लिख देंगे, डाया मैग्नेटिक को क्या लिख देंगे, DM, पारा मैग्नेटिक को PM। यदि डाया मैग्नेटिक आएगा तो DM, पारा मैग्नेटिक PM। ऐसे करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और समझ गए तो थम्स अप देंगे, एक स्माइली भेजेंगे, है ना। हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और जिनको कोई चीज़ डाउट होता है या फिर कुछ पूछना रहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लें कमेंट से, ठीक है। तो कमेंट करते रहें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आज इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।